परिस्थितियों को, तो अभी ऐसा है कि वो आती रही जाती रही और हम प्यार समझ बैठे। एक दिन वो नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और मानवता के लिए अभी के जो परिस्थिति में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है कलंक है भारत। हम इसका विरोध करते हैं। लगता है कि यहाँ के नौजवानों को प्रेम करने से भी लायक बनना पड़ेगा। हमारा समाज अगर ये सब युवा बन जाए तो हमको लगता है कि प्रेम पर कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि प्रेम करने के बाद उसको भी सड़क पे छोड़ देना, प्रेग्नेंट हो जाना, भाग जाना, बहुत सारी जो प्रेम में पढ़ के वो एक IAS भी बन जाते हैं, एक IPS भी बन जाते हैं और कभी रोड स्टार भी बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम को इसमें कहीं घसीटने की कोई जरूरत नहीं। प्रेम बेस्ट चीज है, लेकिन इससे किस तरह किया जाए और कैसे किया जाए ये बात को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक साल एक दो बंदे को छोड़ दिया जाए। अगर 700-800 आता है, यूपीएससी का प्रेम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ एक ग्रंथ नहीं पढ़ना है, उसके अलावा सारा ग्रंथ पढ़ना है। जिस ग्रंथ को नहीं पढ़ना उसका नाम है प्रेम। जो विचारधारा मेरे अंदर उस नवरात्रि के दिन में था, वही विचारधारा हमारे अंदर 365 दिन होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। हम एक लड़की के चक्कर में वो अगर उनको रिजेक्ट करे तब हम IAS क्यों बने? हम पहले से क्यों नहीं? अपने पापा के चक्कर में IAS क्यों नहीं बने? हम अपने पापा के मम्मी के प्यार बात बताइए, अच्छी चीज क्यों नहीं लेंगे हम? अगर वेस्टर्न कल्चर में प्रेम की बात है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा 15 से 16 साल तक का लड़का कहीं ना कहीं अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, 2 रुपये का वो इनकम करना स्टार्ट कर देता है। हमारे यहाँ क्या है, 20 साल 25 साल 30 साल तक पार्ट में अगर कोई एक व्यक्ति, एक मर्द और औरत, वो खुलेआम सेक्स की बात होती है, वो सब बिल्कुल गलत है। उसका मैं क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हैं, तो हम स्वामी विवेकानंद के अंदर में कभी प्यार नहीं उपजाता। हम उसके मार्गदर्शन पे चलने वाले व्यक्ति से हमारे अंदर कभी भी प्यार नहीं पैदा। सुना है बसंत की इन सरसरी हवाओं में चॉकलेट की मिठास घुलने लगी है। फूल तो अब सभी खिल रहे हैं, पर पौधे से गायब बस लाल गुलाब हो रहे हैं। जी हाँ जनाब, आप सही समझ रहे हैं, ये माह फरवरी है। नमस्कार, मैं कृतिका कृति और आप देख रहे हैं SM न्यूज़। आज हम चर्चा करेंगे 28 दिनों की उस सदाबहार और रंगीन फरवरी की जो 31 दिन के जनवरी को शुष्क और ठंडी साबित कर देती है। 28 दिनों की इस फरवरी में एक सप्ताह पूरे 7 दिनों तक वैलेंटाइंस डे वीक के रूप में मनाया जाता है। वैलेंटाइंस डे वीक या वैलेंटाइंस डे या इसे फैब डे भी कहते हैं, ये भले ही पाश्चात्य सभ्यता से लिया गया हो, पाश्चात्य देशों की संस्कृति से आया हो, पर इसका भारत के युवाओं में, भारत में बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है। ये फैब फेस्टिवल जो है वो आपको भारत के युवाओं के माध्यम से बहुत कुछ भारत के परिदृश्य को दर्शाएगा। इस फैब फेस्टिवल वैलेंटाइंस डे के द्वारा आप भारत के युवाओं की मनोदशा, दिशाधारा और भारत की राजनीति के एक बहुत ही भिन्न या फिर कह सकते हैं कि अलग से स्वरूप को भी देखेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये फैब फेस्टिवल है, इसका उद्देश्य, ये आया जो है जहाँ पाश्चात्य संस्कृति से, उस वक्त स्टार्ट होने का इसका मोटो क्या था। तो आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ खास अतिथि जो समाज के या फिर राष्ट्र के अलग अलग पहलुओं को परिभाषित करते हैं, अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ रहे हैं तरुण सिंह राठौर जी, जो कि एक समाज की जो भी कुरीतियाँ होती है या समाज के जो भी अपवाद वाले शब्द कहे जाएं, उन पर इनकी प्रतिक्रिया प्रथम रहती है। इसके अतिरिक्त ये एक बेहतरीन टीचर हैं, शिक्षक हैं और इतिहास की इनकी समझ काफ़ी वृहद है और युवाओं के बीच रहना इनका शौक़ है। इवेंट एंकरिंग इनकी एक हॉबी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रभूषण जी, जो कि समाज की जो भी कुरीतियाँ होती है, जैसे कि मृत्यु भोज पर, सामान्य तौर पर बिहार की खास तौर पर बात करें तो मृत्यु भोज काफ़ी वृहद पैमाने पर मान्य होता है। समाज के लोग उंगली उठाने लगते हैं अगर आप जो परंपरा है उसको नहीं मानते हैं तो, लेकिन इन्होंने उस पर टिप्पणी दी है, इन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दर्शाई है, तो ये वाकई सराहनीय है। और इसके अतिरिक्त हमारे साथ हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि राष्ट्र स्तरीय विद्यार्थियों का एक समूह है, विद्यार्थियों के नेतृत्व शैली को दर्शाता है। उनसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं त्रिलोक कुमार जी, और आप हैं हमारे साथ बजरंग दल के जिला संयोजक मुकेश कुमार जी।
इसके अतिरिक्त हमारे साथ यादव महासंघ सभा से रमाकांत यादव जी हैं। तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इस बात से करते हैं कि वैलेंटाइन डे आखिर आया कहाँ से। ये सब कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता से आया। पाश्चात्य सभ्यता में ये मामला कहाँ था, मतलब कि ये कब की बात है, और आया तो फिर ये इस तरह से फैल गया। तो उस समय भावनाएं, ऐसी क्या भावनाएं थी जो अब तक प्रभावी है। तो चलिए हम इतिहास और युवा की अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें तरुण सिंह राठौर जी से बेहतर जानकारी इस समय इस चर्चा में शायद ही मिल पाए। तो चलिए हम तरुण जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो युवा है वर्तमान समय के, उस समय में क्या अब भी वही भावनाएं विद्यमान है जो इतिहास में जो भावनाएं वैलेंटाइंस डे को लेकर रही थी। इतिहास क्या कहता है वैलेंटाइंस डे के बारे में, क्यों मनाया जाता है? अगर इसके इतिहास के बारे में चर्चा किया जाए तो एक ओवरव्यू माना जाता है कि एक रोमन साम्राज्य में एक राजा हुआ करते थे, क्लॉडियस द्वितीय। वो एक तानाशाही तरीके से अपने राज को चलाना पसंद करते थे। उन्होंने देखा अपने सेना में, और राजा है तो स्वाभाविक है सेना होगी ही उनकी, तो सेना में उन्होंने देखा कि जो सैनिक अविवाहित है या किसी वो विपरीत जेंडर के प्रति उनकी कोई आसक्ति नहीं है, तो उनके कार्य करने की क्षमता उनके बनिस्पत बेहतर है जिनका जो एक वैवाहिक जीवन अपना जी रहे हैं या फिर एक प्रेमत्व का जीवन जी रहे हैं। तो उन्होंने देखा, और राजा है तो उन्होंने चाहा कि उनका साम्राज्य विस्तारवादी नीति के तहत उन्होंने चाहा, और चाहा ही नहीं, उन्होंने इम्पोज कर दिया सब पे कि विवाह सैनिक नहीं करेंगे। तो उसी में एक संत हुआ करते थे। एक्चुअली में वैलेंटाइन एक व्यक्ति का नाम है, तो उनको बाद में संत का दर्जा दे दिया जाता। पाश्चात्य सभ्यता में जैसे काम करते हैं उनको संत मान लिया जाता है, तो उन्हें संत वैलेंटाइन कहा जाने लगा। तो उन्होंने क्या किया, एक परोक्ष रूप से एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई, एक मनुष्य का है वैवाहिक परंपरा या फिर प्रेम उनके जीवन की एक आधारभूत संरचना, एक आधारभूत तत्व है। तो वो एक परोक्ष रूप से उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो ये बात जाके फिर राजा को पता चला, उससे सम्राट को, रोमन साम्राज्य के उनको पता चला। उन्होंने दंडित किया। दंडित करने के क्रम में उन्होंने क्या किया कि उसे वैलेंटाइन को जो उन्होंने गिरफ्तार किया, कारावास में रखा, मृत्यु दंड की सजा दी। लेकिन इसी क्रम में उसे वैलेंटाइन जी को, जो संत वैलेंटाइन थे, उनको वहाँ की जेलर की पुत्री से प्रेम हो गया, और जेलर की पुत्री को भी उनसे प्रेम हो गया एक दूसरे का। और ऐसी किंवदंती है, ऐसी कही जाती है कि वो आँखों से मतलब देख नहीं पाते थे, वो अंधी थी वो। तो उनका उनसे प्यार हुआ, और कहा जाता है कि वो उसको आँख डोनेट करना चाहते थे। हालांकि वो चाहते तो माफ़ी मांग करके वो बच सकते थे, वो उससे सज़ा, अगर वो अपने आंदोलन को वापस लेते तो उन्हें राजा संभवतः माफ़ कर देता। लेकिन उससे लगा कि मेरे जीवन का कोई महत्व नहीं है, मैं एक नज़ीर बन के पेश आऊँ। तो उन्होंने क्या किया कि विवाह, उन्हें एक लेटर लिखा लास्ट में, और वहाँ पे एक फ्रॉम योर वैलेंटाइन, ये वर्ड उनके उस लेटर के सबसे लास्ट में ये था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तो वहीं से यूज किया जाता है, विल यू बी माई वैलेंटाइन, ऐसे करके आजकल के देखेंगे ये लोग, लड़के लोग बात क्या करते हैं ऐसा करके, या गर्ल्स भी बोला करती हैं जो आज के परंपरा के अनुसार। तो वहाँ से इस परंपरा को चला, और फांसी की सजा भी वहाँ दे दिया गया। तो और आप कहे कि वो सेक्रीफाइस, वो डेडिकेशन, और आज के दौर में मुश्किल है। और प्रेम को, जहाँ तक रही प्रेम की बात, तो मेरी जो व्यक्तिगत समझ है, इससे मैं पाश्चात्य या फिर पूर्वी सभ्यता, उत्तरी या दक्षिणी किसी सभ्यता में प्रेम का कोई सभ्यता नहीं है। प्रेम अपने आप में एक सभ्यता है, और ये ना किसी नदी, ना किसी भौगोलिक, ना राजनीतिक किसी भी सीमाओं में ये बंधा हुआ नहीं है। लेकिन आप जो एक वास्तविकता, ये भी मानना पड़ेगा कि वो कमी है, जिसे आगे और चर्चा में आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर उससे तुलना किया जाए और एक पंक्ति में बोला जाए, तो वो समर्पण का भाव वर्तमान परिदृश्य में नहीं दिखाई दे रहा जो पहले हुआ। तो तरुण जी का कहना है कि प्रेम की कोई जाति, कोई पाश्चात्य सभ्यता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यानी प्रेम किसी देश पर, किसी भौगोलिक परिदृश्य पर निर्भर नहीं करता है। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी कि प्रेम पाश्चात्य सभ्यता पर निर्भर नहीं करता है, और क्या हमारे देश में पाश्चात्य सभ्यता को एडॉप्ट किया गया है, ये जो वैलेंटाइंस है वो दूसरे देशों से आता है? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये कहाँ तक सही है? भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और मानवता के लिए अभी के जो परिस्थिति में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ये कलंक है भारत के लिए। हम इसका विरोध करते हैं। प्रेम करना, हम प्रेम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो वैलेंटाइन डे के
रोज किया जाता है, जो इस भारत के सभ्यता के साथ खिलवाड़ किया जाता है, हम उसका विरोध करते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता और किसी भी सभ्यता से, हम प्रेम को किसी भी सभ्यता से नहीं जोड़ते हैं। और जो भारत की सभ्यता है, क्या आप उसमें कभी भी ऐसा हुआ था? हम भारत के पूजने वाले संत, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने पूरे मानवता समाज को एक डोर में बांधकर भारत की संस्कृति और भारत को विश्व गुरु बनाया। क्या उनकी परंपरा को हम भूल के किसी पारसी को हम अपना संत मान के उनका सम्मान हम करें? और जिससे हमारे समाज के युवा पीढ़ी आज के डेट में कायर की भांति बनते जा रहा है पश्चिमी सभ्यता को मान के। हम इसका विरोध करते हैं। पर सर, अभी तो कहा गया कि प्रेम किसी दिशा या प्रेम किसी भौगोलिक दिशा दशा पर निर्भर नहीं करता। पाश्चात्य से क्या मतलब है? हमें तो प्रेम का वास्तविक, प्रेम के वास्तविक अर्थ जी, से मतलब है। प्रेम का वास्तविक अर्थ है कि प्रेम तो हम अपने माता पिता से भी करते हैं, अपने समाज से भी करते हैं, अपने भैया से भी करते हैं, अपने बहन से भी करते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध बनाना कौन सा प्रेम होता है? हम इसका विरोध करते हैं। हम प्रेम का विरोध नहीं करते हैं। प्रेम तो हमारे समाज में डॉक्टर साहब, उनको ही प्रेम से हम डॉक्टर साहब कहते हैं, उनका पैर छूते हैं। हमारे समाज में तो बड़े का आदर किया जाता है, पैर छू के प्रणाम करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, ये हमारा प्रेम होता है। ये शारीरिक संबंध बनाना हमारा प्रेम नहीं होता। सर, डॉक्टर इंद्रभूषण सर, हमारा ये आपसे प्रश्न है कि अभी जैसे कि तरुण जी ने बताया कि पाश्चात्य सभ्यता से ली गई है, बट प्रेम मायने रखता है। और वही मुकेश जी का कहना था कि हमारे लिए जो वर्तमान परिदृश्य है वो बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। प्रेम का वास्तविक अर्थ नहीं रह गया है। जिस अर्थ को लेकर के जो हमारे भारतीय सभ्यता की, संस्कृति की, जो हमारे विरासत की जो एक परंपरा रही है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि हमें पाश्चात्य सभ्यता को एडॉप्ट करना जरूरी था क्या हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं थी? जी कृतिका, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले बात की तरुण जी की बात से मैं एक इत्तेफाक रखता हूं कि प्रेम तो कोई उसकी सीमा नहीं है, बंधन नहीं है। और एक चिकित्सक के नाते मैं आपको बता दूं, ये हार्मोनल इम्बेलेंस, प्रेम, नफरत, गुस्सा, ये हार्मोनल शरीर में चेंज होता है। जब आप बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ती हैं, किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हैं, तो शरीर में जो चेंजेज आते हैं वो उसमें प्रेम आता ही है। अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, वो आकर्षण ये हो सकता है कि शादी से पहले सेक्स को लोग गलत मानते हैं, अपना सोसाइटी गलत मानती है, क्योंकि अपने लोग जहाँ रहते हैं वहाँ शादी के बाद ही एक बंधा बनाया प्रेम की, जो सब दिन से यही व्यवस्था है कि आप शादी के बाद ही प्रेम करें। शादी से पहले प्रेम को अपना समाज, इसको जो जिस सोसाइटी में रहते हैं, भले वो सीताराम की सीरियल देख करके, राधा कृष्ण की लीला को देख करके आंख से आंसू बहाए, लेकिन मुख्य रूप से इसको नहीं अडॉप्ट कर पा रहा अपना समाज। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रेम को हमको लगता है कि हम भी जब नौजवान, मतलब अभी मेरी उम्र 45 साल से ऊपर है, जब हम भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा करते थे या बेगूसराय में जब इंटर में थे, तो प्रेम को तो वही देखते हैं कि उस वक्त भी लोग रोका ही करते थे, आज भी रोका ही करेंगे। प्रेम तो जो नौजवान करेंगे भी छुप के, ये करके, लेकिन थोड़ा सा उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रेम भी कर रहे हो तो उसको गलत रूप से ना करें और आपस में मर्यादा का ख्याल रखें। सबसे बड़ी यही बात है। प्रेम करना गुनाह नहीं है। आप अगर बांध भी देंगे किसी को खंभा में, तो प्रेम को आप नहीं रोक सकते। प्रेम नेचुरली है, वो अपने आप होता है, इसको रोकना नहीं है। लेकिन इसको है कि मर्यादा तो होनी ही चाहिए कि आप जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, उसमें इसका भी एक मर्यादा में रहें। तो मर्यादा यानी कि एक लिमिटेशन जो होती है वो हर जगह ज़रूरी होती है। कहीं भी बेहतर नहीं माना जाता है। तो सर, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि कुछ युवा वर्ग जो है वो अपने आप को एक जो कुछ मर्यादित युवा वर्ग हैं या फिर जो अपनी जिम्मेदारी को बेहतरीन बखूबी तरीके से समझते हैं, वो इसे 2 साल पहले हुए पुलवामा अटैक के रूप में, यानी कि पुलवामा के दिन अटैक जो हुआ था हमारे देश पर, जो बहुत ही दुखद घटना थी भारत के लिए, उस दिन हुए शहीद जवानों के रूप में 14 फरवरी को, यानी कि 14 फरवरी को कुछ युवा वर्ग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, पुलवामा शहीद दिवस के रूप में। तो वहीं कुछ इसे वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, या पुलवामा शहीद दिवस के रूप में इसे मनाना सही है या फिर वैलेंटाइंस डे के रूप में मनाना सही है? युवाओं का रुझान क्या होना चाहिए? धन्यवाद, सभी को नमस्कार। और जहाँ तक ये वैलेंटाइन की बात है, हमारे साथी लोग भी इस पर डिबेट कर चुके हैं और आगे भी होगी। और जहाँ हम कंपेयर करें इससे पुलवामा अटैक से,
और ये वैलेंटाइन जो ये प्रेम दिवस जिसको बोला जा रहा है, प्रेम दिवस ठीक है, प्रेम दिवस एकदम साल में एक दिन होना चाहिए, या 7 दिन का ये प्रेम वैलेंटाइन कहा जाता है। तो प्रेम यदि आप सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम नहीं होना चाहिए, प्रेम तो माता पिता के साथ भी होता है, प्रेम गुरु शिष्य के साथ भी होता है, प्रेम भाई बहन के साथ भी होता है। तो आप फिर उनके साथ क्यों नहीं प्रेम करेंगे? सिर्फ लड़का लड़की के साथ प्रेम होटलबाजी करे जाके, पार्क देखिए भरा रहता है आज के दिन, तो ये तो गलत है। प्रेम का नज़रिया अच्छा होना चाहिए, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसका कोई गलत ये नहीं हो। और निश्चित रूप से आज ही के दिन उसी वैलेंटाइन के, ये 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन घोषित है, जो दूसरे ही सभ्यता से आई है, ये बात पहले भी हो चुकी है। तो इस दिन हमारे जवान जो हमारे सुरक्षा में, जो रात रात भर जग के वहाँ हमारी रक्षा करते हैं, जिसके चलते हम चैन की नींद से अपने घर में सोते हैं, अपने परिवार के साथ सोते हैं, 40 जवान शहीद हो गए थे उस दिन। तो क्यों नहीं हम अपने देश से भी प्रेम करें, और क्यों नहीं उस जवान के प्रति भी अपनी प्रेम उसी दिन जाहिर करें, और निश्चित रूप से अपनी प्रेम वहाँ पर भी जाहिर करें, और देश को भी जागरूक करें कि जो मेरे लिए जगता है, जो जान देता है, उसके लिए भी हम प्रेम अपना उसी दिन साबित करें। तो निश्चित तौर पे आप वैलेंटाइन भी करें, और जहाँ भी प्रेम है उस प्रेम को सही रूप से करें। इस दिन निश्चित रूप से ये होना चाहिए। तो इनके अनुसार जो वैलेंटाइन डे मनाना भी सही है, और जो हम देश के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने शहीदों के प्रति अर्पित करते हैं, वो भी सही है। और इनका ये भी कहना है कि प्रेम जताने का, प्रेम दर्शाने का एक दिन भी होना चाहिए, मतलब दिन भी सही है। आपकी क्या राय है कि 14 फरवरी या कोई वीक, कोई मतलब स्पेशल पर्टिकुलर डे हमारे यहाँ की संस्कृति रही है क्या? किसी एक विशेष दिन हमें प्रेम को जाहिर करना है, दर्शाना है? देखिए, वैसे सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छी टिप्पणी अपनी अपनी ओर से रखे हैं। मेरा मानना है कि अगर वैलेंटाइन डे वीक मनाते आ रहे हैं, तो जो भी चीज़ हो रहा है ये पूर्व से होते आ रहा है। जहाँ तक आपका सवाल है कि त्रिलोक जी बोले कि ये जो पिछले साल वो पुलवामा वाला अटैक हुआ था, तो उनसे और इनका अगर तुलना किया जाए तो ये मेरे ख्याल से बेहतर नहीं होगा। वो मेरे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, और ये वैलेंटाइन डे वीक की जहाँ तक तरुण जी का मानना है कि कहीं से, किसी सभ्यता से, किसी देश से, किसी जंगल से, या किसी गांव से, किसी मोहल्ले से, एकदम सही बात है, कहीं से नहीं आता। प्रेम ऑटोमेटिक और किसी पर्सनल व्यक्ति से होता है। तो प्रेम को किसी का गुलाम नहीं बना सकते हैं, कहीं बांध के नहीं रख सकते हैं। तो इनका तुलना हमारे कुछ जवान शहीद हुए उनसे करना मेरे ख्याल से ये बेटर नहीं होगा। जहाँ तक शहीद दिवस मनाना, वो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। मैं इस देश का रहने वाला हूँ, मेरे देश की सुरक्षा में जवान लगे रहते हैं, तब हम लोग चैन से सोते हैं। तो उनका और इस प्रेम वाले वैलेंटाइन डे से तुलना करना ये शर्मनाक है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि वैलेंटाइन डे को हम अपने इतने बड़े शहीद दिवस में जो हमारे नौजवान शहीद हुए उनसे तुलना करें। ये तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ दोनों चीज़ है। तो इन्होंने तुलना नहीं किया, इनका कहना ये था कि वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है, बस प्रेम का तरीका सही होना चाहिए, इनका ये कहना। नहीं, वो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन जैसे त्रिलोक जी का कहना हुआ कि वैलेंटाइन डे का भी एक स्पेशल डे होना चाहिए। तो वैलेंटाइन डे का डे तो पूर्व से फिक्स है 14 फरवरी, बट ये जो इनका भी कहना है कि 14 फरवरी को हमारे यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, हमारे जवान शहीद हो गए, तो उनके लिए अलग से तो कोई डेट अब बना नहीं सकते हैं। जो जवान 14 फरवरी को शहीद हुए उनका शहीद दिवस हम उसी दिन मना सकते हैं। जहाँ तक वैलेंटाइन डे का भी बात है, वो भी उसी दिन फिक्स है, क्योंकि वो बहुत पूर्व से होते आ रहा है। उनका डेट हम लोग या हमारे समाज के लोग एट ए टाइम नहीं बदल सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर जो प्रेम वाली बात है, वैलेंटाइन डे वाली बात है, वो जो मना रहे वो बेस्ट है। शहीद दिवस जहाँ की बात है, तो शहीद दिवस तो वो मेरे भारत की बात है। वैलेंटाइन डे ओवरऑल वर्ल्ड की बात है, लेकिन शहीद दिवस 14 फरवरी वाली बात है तो वो मेरे भारत की बात है। हमारे नौजवान के दिल में रहने वाले बात है, वो हम लोग मनाते हैं, उसको भी मनाते हैं। जहाँ तक प्रेम की बात है तो वो भी करते हैं। उसमें मेरा मानना है कि दोनों बेस्ट है, और दोनों अपनी अपनी जगह में अलग अलग तरीक़ा से बेस्ट है। थैंक यू। यानी कि दोनों सही है। इनके कहने का मतलब हुआ कि शहीद के लिए जो हम अपनी श्रद्धा रखते हैं वो भी अर्पित कीजिए, और जो वैलेंटाइंस डे है, जो अपने वो निजी जीवन होता है, जो उन्हें प्रदर्शित करने का, उन्हें व्याख्या, उनकी
अभिव्यक्ति व्यक्त करने का दिन है, वो भी सही है। पर आपने अक्सर सुना होगा कि इस दिन काफ़ी दंगे फसाद देखने को मिलते हैं। जितने भी प्रेमी जोड़े दिखते हैं आपको पार्क में, या बहुत आपको आज के दिन 14 फरवरी के दिन बहुतायत दिख जाएंगे यत्र तत्र। लेकिन इस यत्र तत्र दिखने के साथ साथ, प्रेम के इजहार वाले दिन के साथ साथ, आपको हो हंगामा और शोर शराबा भी दिखेगा। अगर आप पिछले साल की हम बात करेंगे, पिछले साल राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, या फिर नागपुर की बात हो, सबसे ज़्यादा तो नागपुर में काफ़ी हो हंगामे हुए थे। सड़क पर खुलेआम गुंडागर्दी की गई थी, और बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो ऐसा पता चला, और उस वीडियो के द्वारा यह पता चला कि वो नारे लगाने वाले व्यक्ति, उनकी जो वेशभूषा थी वो बजरंग दल के बताए जा रहे थे। तो सर, क्या लगता है आपको कि जो अपनी प्रतिक्रिया, अपनी विचार रखना सही है? क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, सही बात है, हम अपने विचार रखेंगे, हम स्वतंत्र हैं, हमारे पास अधिकार है, हमें मौलिक अधिकार दिया गया। पर किसी के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम हो हंगामा करें, दंगे फसाद करें, देश के व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाए, देश की संपदा को नुकसान पहुंचाए, इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं? या फिर उन घटनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आने वाला है, तो मे बी ये चीज़ें फिर से दिख जाए। हम भगवान राम और भगवान कृष्ण के वंशज हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं, हम उनके मार्गदर्शन में चलते हैं। अभी आप बोलें कि अपना ये लोकतंत्र है और सबको अपना बात रखने की मौलिक अधिकार है, हम भी उस चीज़ को मानते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती अपना बात खुलेआम पार्क में रखिएगा, खुलेआम होटल में रखिएगा, तो हम उस वंशज के हैं जो बिना नोक वाली बांध से भी प्राण खींच लेते हैं। हम बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और आदर्श हम भगवान कृष्ण के मार्ग पे चलने वाले हैं। हम गलतियां माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ होगा तो लाठी मार के हम ठीक करने वाले लोग हैं। ये बजरंग दल गुंडों की संगठन नहीं है, ये भारत परम राष्ट्र पे पहुँचे, भारत को विश्व गुरु पुनः बने, उसके लिए काम करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए ज़बरदस्ती हम किसी व्यक्ति को पकड़ के नहीं लाते कि आप हमारे साथ आइए। हम अपने यहाँ एक रामायण में चौपाई पढ़ाया जाता है कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। क्या वो संस्कृति है हमारे यहाँ? हमारा पूर्वज, हम किस चीज़ को मान रहे हैं? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाएगा, बड़े एकदम उल्लास के साथ हमारे समाज में मनाया जाता है, और उस चीज़ को हम भूल रहे हैं जिसके वंशज हैं हम, जिन्होंने हमें जन्म दिया, इतनी सुंदर भारत दी, उस चीज़ को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी के साथ गुंडागर्दी नहीं की। अगर रोड पे आप खुलेआम नंगा नाच कीजिएगा तो उसको ठीक करने के लिए हम सक्षम हैं, हम इस चीज़ को मानते हैं। बजरंग दल एक संस्कृति और संस्कृति की रक्षा करने वाला संगठन है, और भारत की सभ्यता पे विश्वास रखने वाला, और मानव समाज कैसे सुरक्षित रहे, समाज कैसे सुकृत ढंग से चले। मेरी बहन आज कॉलेज जाती है तो बगल में खड़ा होने वाला हमारा समाज का लड़का उस पर भर टिप्पणी करता है। क्यों करता है भैया टिप्पणी? और उस विषय पे हम चर्चा करें तो बजरंग दल वाला आके मारने का योजना बनाता है। हमारे समाज की बहन है, उनका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हमारे समाज की माता है, उनका रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, और उसके लिए हमको जितना शक्ति लगाना पड़ेगा हम उतना शक्ति लगाएंगे। सर, उसके लिए तो हमारे देश में कानूनी प्रक्रियाएं बनाई गई है। जो गलत होते हैं उसके लिए तो हमारा इतना बड़ा संविधान, जो कि लगभग 100 देशों को लेकर के सम्मिलित करके एक संविधान हमारा तैयार किया गया है। उतने सारे विशेषज्ञों ने मिलकर संविधान तैयार किया है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं हमारे देश में। क्या आपको अपने देश के कानूनी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है कि वो देश में गलत नहीं होने देगी, जो आपको शस्त्र उठाने की जरूरत पड़ रही है? आज आप कह रहे हैं संविधान बना हुआ है, 299 सदस्य ने बनाया, 6 लोगों की सदस्य थी टोली, उन्होंने संविधान बनाया, 100 देशों ने उसको माना, हम मानते हैं। लेकिन क्या संविधान का संशोधन होना जरूरी है कि नहीं? आज संशोधन हो रहा है पूरे देश में संशोधन हो रहा है। 370 हटा, राम मंदिर बना, सब भारतवर्ष के विरोध में जो काम था उसको ठीक हो रहा है। तो अभी भी इसको भी संशोधन करने की आवश्यकता है। कानून क्या सिखाते हैं? कानून थोड़ा कहेगी कि जाके अपने माता पिता का प्रणाम करो। कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? इंद्रभूषण जी अपनी कुछ राय देना चाहते हैं आपकी प्रतिक्रिया पे? जी, मेरा ये कहना है कि समाज में कानून है, सरकार ने संविधान हमें कानून दिया है। कानून से हमारी रक्षा, हमारे जीने का अधिकार, हमारी पढ़ाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी है। लेकिन हमको लगता है कि प्रेम पर भी कानून, जो मुकेश जी की बात, हमको लगता है कहीं न कहीं वो प्रेम पर भी कानून चाहते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि अगर वो भी युवा हैं या अभी उस युवा से थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे, उनके मन में कहीं न कहीं प्रेम उपजता ही है। प्रेम ऐसा चीज़ उपज ही जाता है, वो शादी से पहले, शादी के बाद, कभी भी उपज सकता है।
उसको आप नैसर्गिक ही रहने दें। हाँ, एक बात से मैं सहमत जरूर हूँ कि पार्क में अगर कोई एक व्यक्ति, एक मर्द और औरत, वो खुलेआम सेक्स की बात होती है, वो सब बिल्कुल गलत है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। जी 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 तो पढ़ने वाली कोई विषय नहीं, क्योंकि हम स्वामी विवेकानंद को आदर्श मानते हैं, तो हम स्वामी विवेकानंद के अंदर में कभी प्यार नहीं उपजाता, हम उसके मार्गदर्शन पे चलने वाले व्यक्ति, इसलिए हमारे अंदर कभी भी प्यार नहीं उपजता। मेरा समाज कैसे समृद्ध और सुखी संपन्न बने, हमारी बहन की रक्षा कैसे हो। अब हम कहते हैं नवरात्रि करते हुए, सभी घर में नवरात्रि होती है, हम उनको दुर्गा के रूप में उनका पूजन करते हैं। जब दुर्गा पाठ खत्म होती है, उनको भोजन करवाते हैं, उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, और उसी दिन उससे हम पुण्य प्राप्त करते हैं कि आज हमने नौ दुर्गा की भोजन कराया, उनसे आशीर्वाद लिया। और वो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मेरे अंदर क्या विचारधारा उत्पन्न होती है, जो विचारधारा मेरे अंदर उस नवरात्रि के दिन में था, वही विचारधारा हमारे अंदर 365 दिन होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। बिल्कुल। तरुण जी कुछ कहना चाहते हैं आपकी बात? देखिए, मैंने पहले रखा था कि प्रेम का कोई सभ्यता नहीं होता है, एक सभ्यता के दायरे में देखा जा सकता है। मैंने पाश्चात्य सभ्यता के बारे में बताया था, लेकिन हमारी संस्कृति की बात, और मैंने जो मुकेश यादव जी और इंदुभूषण सर जी मैंने जो देखा है कि प्रेम के खिलाफ दोनों में कोई नहीं है। दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की बात यहाँ हो रही है, थोड़ा सा पर जो है सर उसे प्रेम के थोड़ा सा भावना को खोलने की बात करें, लेकिन अश्लीलता के मामले में दोनों का एक विचार रहा। अभी मैंने देखा ये लगा, और मैं बताता हूँ मेरी जहाँ तक समझ है, हम लोग क्या किए हैं, हमारा क्या विचारधारा है। कबीर पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। हमारे देश में बजाते प्रेम मंदिर बना हुआ है, हम लोगों ने प्रेम के नाम पे एक मंदिर बनाया हुआ है। हमारी संस्कृति है, हम हिंदुस्तानी है और हमारी संस्कृति बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ आप देखेंगे रुक्मणी श्री कृष्ण की पत्नी है, लेकिन आप पूजन स्थल जब भी देखेंगे तो राधे एवं कृष्ण का देखेंगे, क्योंकि उनको प्रेयसी के तौर पे जानी जाती है। प्रेम की चर्चा हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण जैसे उनसे भी बड़ा कोई प्रेम का है कह सकते हैं, तो हमारे तो वैलेंटाइन वही है, हमारे लिए तो वैलेंटाइन वही है। तो प्रेम के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। बात क्या है, प्रेम के ऊपर के साथ जो इधर कहीं पहचान छुपा के काम की जाती है, फिर उसके बाद उसमें कहीं ना कहीं आर्थिक दोहन की बात होती है। ये भी मानना पड़ेगा, मैं टू बी फ्रैंक, मैं एक यूथ के नाते बता रहा हूं, चाहे गर्ल्स भी गलत कर रही हैं, बॉयज भी गलत कर रहा है। सड़कों पे देखिए, हम पेरिस नहीं है फिलहाल, या तो बना दीजिए या थोड़ा, क्योंकि सड़कों पे उतनी अश्लीलता, उतनी अभद्रता हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरी ही बहन जाएंगी, आपकी बहन जा रही है, कोई जा रहा है, वहां पे गलत है प्रेम। और दूसरी बात है, पाश्चात्य सभ्यता से हम लोग सीख रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता से एक बात बताइए, अच्छी चीज क्यों नहीं लेंगे हम? अगर वेस्टर्न कल्चर में प्रेम की बात है, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा 15 से 16 साल तक का लड़का कहीं ना कहीं अपने पांव पे खड़ा हो जाता है, 2 रुपये का वो इनकम करना स्टार्ट कर देता है। हमारे यहाँ क्या है, 20 साल 25 साल 30 साल तक गार्जियन से ही पैसा लेते रहता है। तुमको किसने अधिकार दे दिया प्यार करने का? मैं ये नहीं कर रहा हूं, मेरा वो नहीं कहना है कि प्यार के बीच में हमारे गोस्वामी तुलसीदास क्या लिखे हैं, भूखे भजन ना हुई गोपाला, रखो अपनी कंठी माला। और एक मूवी आई थी, बड़ी अच्छी मूवी थी रांझना, कि मोहल्लों का प्यार अक्सर डॉक्टर इंजीनियर ले जाता है। भाई तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, मैं ये नहीं कर रहा हूं। और कुछ अपवाद मिलेगा आपको कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, ऐसी वाली स्थिति है वो। नहीं मेरा आप जो अभी कर रहे हैं कि पश्चिमी सभ्यता, मैं अपनी बात करता हूं, मेरी एक मिनट विवेक जी, मेरी बात हो जाने दीजिए। मेरा सीधा सीधी क्या कहना है कि प्यार अच्छी चीज है, और प्यार को किसी भी ना दायरा में ना ही रिश्ता में बांधा जाता है। अश्लीलता का कोई स्थान नहीं है, हमारी संस्कृति रही है, और हमारे यहाँ प्रेम का प्राचीन परंपरा चला आ रहा है। और लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत ये मानना है कि पाश्चात्य सभ्यता से आप प्रेम ले रहे हैं, अच्छी चीज है, अपने पांव पे खड़े होने की चीली भी देखिए, कितना नया लड़का है, कितना नया नया इन्वेंट किया, हमको बताएं तो आप। हमारे आईटी या मेडिकल कॉलेज में जहाँ पे प्यार की बातें बहुत ज्यादा चल रही है, क्या वो लड़का कुछ नया खोज कर रहे हैं? ऑक्सफोर्ड के लड़के बहुत अच्छे खोज कर रहे हैं। तो प्यार है, उसके साथ दायित्व पहले आओ, तो प्यार का थोड़ी सौंदर्य बढ़ जाता। मेरा विचार है ये। आपके अभिप्राय पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं इंद्रभूषण जी? जी, इसमें ये हुआ कि अगर आप प्यार भी करें तो सोच समझ कर करें, क्योंकि आप प्यार करने के बाद भी अगर आप किसी से फिर शादी तक जाएंगे तो फिर लड़की को खिलाएंगे क्या, खुद खाएंगे क्या? यहाँ का नौजवान, इस पर मैं बहुत इस बातों से सहमत हूँ तरुण जी की बात से, कि प्रेम करें, लेकिन उसमें जो है खुद पैर पे खड़े होने लायक भी बने। क्योंकि आप अगर शादी भी करेंगे तो फिर खिलाएंगे क्या? प्रेम से आप खाना नहीं खा सकते, प्रेम से आप कपड़ा नहीं पहन सकते।
आप हमको लगता है कि यहाँ के नौजवानों को प्रेम करने से भी लायक बनना पड़ेगा। हमारा समाज अगर ये सब युवा बन जाए तो हमको लगता है कि प्रेम पर कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि प्रेम करने के बाद उसको भी सड़क पे छोड़ देना, प्रेग्नेंट हो जाना, भाग जाना, बहुत सारी जो संस्कृति को होटल में बेच देना और खुद जिम्मेवारी से नौजवानों का भाग जाना, हमको लगता है कहीं ना कहीं ये समस्या ज़्यादा आ जाती है। इसलिए परिवार के लोग, समाज के लोग इस पर ज़्यादा संयमित रहना चाहते हैं, ज़्यादा कड़ाई लगाते हैं। अगर नौजवान खड़ा हो जाए, अभी भी देखिएगा हमारे समाज में जो लड़के लड़कियां अपने पैर पर खड़े हो गए, शादी की, उस पर हमको नहीं लगता कि कोर्ट या समाज का कोई बंधन रहा, चाहे वो इंटर रिलीजन हो या इंटर कास्ट हो। मेरा यही मानना है कि लड़कों को प्यार के साथ पैर पर भी खड़ा होना चाहिए, तब समाज कम पहरे लगाएगा। इंद्रभूषण जी के अनुसार कि जो भी पाश्चात्य सभ्यता से ही हम लेते आए हैं और हमारी टेक्नोलॉजी पाश्चात्य सभ्यता पर ही डिपेंडेंट है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बिल्कुल यहाँ पे मुद्दा वैलेंटाइन था। मेरा वो टेक्नोलॉजी को यहाँ लाने के पीछे एक बात मेरा सिर्फ ये कहना था कि प्रेम के पीछे की जो गलतियाँ हो रही है, कई सारी चीज़ें हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक या फिर अगल बगल का जो शैक्षणिक माहौल को भी मैं कहूँगा। मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्यार में क्या लड़के हाथ नहीं काट रहे हैं? क्या सुसाइड के मामले नहीं आ रहे हैं? क्या समाज में और भी ऐसी कई कुरीतियां नहीं आ रही है? क्या वो लड़के किसी गलत तरीके में नहीं जा रहे हैं? क्या और वो लोग अगर कहीं चले जाते हैं तो गैंगरेप की संभावना दिख जाती है। मेरा ये कहना था टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि हम वहाँ का पॉजिटिव चीज़ लेंगे। और बिल्कुल मुकेश जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। विश्व को पहला विश्वविद्यालय हमने दिया, शून्य की खोज हमने दी, ग्रह की गति हमें पता है, ज्यामिति हमारी है, त्रिकोणमिति हमारी है, बहुत सारी चीज़ हमारे हैं। लेकिन देखिए, कुछ इतिहास भी है। वर्तमान में आप उल्टाइए तो आपका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी इंडेक्स में हमारा हिंदुस्तान का कौन सा विश्वविद्यालय किस स्थान पे है? इस सच से सामना करेंगे तो हम जाकर के स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर जब तक हम अपनी कमजोरी नहीं जानेंगे तो दूर किसको करेंगे? हमारे दादाजी वो थे, हमारे काका जी वो थे, उस आधार पर अगर अभी हम चलते रह गए तो फिर वो हमारे साथ दिक्कत हो जाएगी, जहां तक मेरा मुकेश जी मानना है। और मेरा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का कहना यह था कि प्रेम बहुत अच्छी चीज है। कहते हैं भूख ना देखे झूठी बात, नींद ना देखे टूटी खाट, प्यास ना देखे धोबी घाट, प्यार ना देखे जात पात। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से क्या है, अपने पैरों पे खड़े होकर के अगर किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, जहां तक मेरा विचार है। मेरा इसमें एक टिप्पणी है बीच में, एक लाइन बस। जी, एक छोटी सी, मैं 2 या 3 लाइन की बात है, मैं बता दूं। एक लड़का को एक लड़की से प्रेम हो गया, होता ही है, छोटी सी बात है। तो दोनों अलग अलग जाति के व्यक्ति थे, तो जो जिस जाति की लड़की थी, दोनों सेम कास्ट में नहीं थे, थोड़ा ऊपर नीचे थे, जो सामाजिक मान्यता है। मैं जाति का नाम नहीं कहूँगा, ये एक सच्ची घटना है, मैं सिर्फ इसको उदाहरण दे रहा हूँ। तो लड़की वाले समाज में लोग बैठे, बोले देखिए जब शादी वो लोग कर ही रहे हैं, लंबे दिनों से प्रेम में हैं, तो इनकी शादी कर दी जाए। तो बोला कि शादी, लड़की वाले बोले शादी तो नहीं होगी, इससे बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो बोले, तो समाज के लोग बैठे, उन्होंने कहा अगर शादी नहीं कीजिएगा तो शादी के बाद भी ये लोग मिलेंगे, इससे तो कहीं ना कहीं असहज समाज ही होगा, या कहीं ना कहीं ये मिल ही जाएंगे फिर भी शादी के बाद भी। तब लड़की के पिता ने कहा, अरे भैया कम से कम शादी तो कहीं हुई, कम से कम मेरा जात तो छोटा नहीं होगा, जात तो कम नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं शादी में, जाति भी, उपजाति भी, फिर वो खड़ा होना भी अपने पैर पे। हम लोग लगता है कि सबसे पहला हमको लगता है कि अगर कोई शादी भी प्रेम करे ना, वो कैरियर जरूर बनाने का प्रयास करे, लड़की या लड़का एक दूसरे को बीच रास्ते में न छोड़े। क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, मैं भी यही समझता हूँ कि कम से कम अपने पैर पे खड़े होंगे तो ना माँ बाप, ना समाज, ना धर्म आड़े आएगा। सर आपकी बात पे प्रतिक्रिया। अभी जैसे डॉक्टर साहब बोले और तरुण भैया भी बोले, तो जहाँ तक खुद पे डिपेंड होने की बात है, तो मुझे लगता है कहीं कहीं जैसे तरुण भैया बोले, कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि लड़के प्यार में पड़ के हाथ काटते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सही बात है, ये भी आते हैं। लेकिन मैं भी इतनी छोटी सी उम्र में बहुत सारे जगह प्रेम से इतना बेस्ट रिजल्ट भी देखा हूँ कि अगर वो लड़के गलत दिशा में चलते हैं तो उसे सही राह चलने का भी मौका वही प्रेम दे दिया है, और उसी प्रेम में पढ़ के वो एक IAS भी बन जाते हैं, एक IPS भी बन जाते हैं, और कभी रोड छाप भी बन जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेम को इसमें कहीं घसीटने की कोई ज़रूरत नहीं, प्रेम बेस्ट चीज़ है, लेकिन इससे किस तरह किया जाए और कैसे किया जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है कि पार्क में बैठना वो गलत नहीं, लेकिन पार्क में अश्लीलता फैलाना वो सबसे बड़ी गलत बात है। तो जहाँ तक बात है कि प्रेम का रिजल्ट क्या होना चाहिए, प्रेम का रिजल्ट बेस्ट होना चाहिए, तो हमारा समाज हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आगे चल के जो भी होगा तो समाज इसमें भागीदारी अपनी भी देंगे, लेकिन मेरा रिजल्ट कभी गलत नहीं होना चाहिए।
सर, त्रिलोक जी, मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगी कि प्रेम, हम खासतौर पर बिहार की ये परंपरा रही है, बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस देने वाला देश राज्य माना जाता है। और इसके पीछे अगर हवाओं की बात की जाए, अगर ज़मीनी रुख की बात की जाए, तो यही कहते हैं कि किसी लड़की ने किसी को रिजेक्ट किया और वो आईएएस बन जाता है। ऐसा बिहार में ऐसी मनोवृत्ति मानी जाती है, एक भ्रम आबो हवा फैली हुई है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वर्तमान समय में जो परिस्थिति है, कहते हैं कि ये प्यार के मामले में अभी जो कहा जाता है कि वो डिप्रेशन का, कुछ लोगों से आप सुनेंगे कि ये टाइम पास की चीज़ें हैं। तो ये जो अभी की जो मनोदशा है, जो बहुतायत मात्रा में दिखती है, उसे और एक आईएएस बनने वाले सफ़र, दोनों प्यार को आप किस तरीके से लेंगे सामाजिक परिदृश्य में वर्तमान में? देखिए, शुरू में भी मैं यही बता रहा था, जो अभी हमारे रमाकांत भाई भी बोले, कंपेयर करने की बात वहाँ पे यही थी। आज चूँकि वैलेंटाइन पे ये कवरेज हो रहा है, प्रेम की बात हो रही है, वही प्रेम में बोल रहा था कि प्रेम कहीं गलत नहीं है, लेकिन प्रेम का वो रिजल्ट होना चाहिए। प्रेम का वो रिजल्ट होना चाहिए जो लास्ट में अभी आ ही गए उस जगह पे भाई साहब। और वही बात हो रही है। देखिए, यहाँ बिहार से खास करके, चलिए एक बार पटना चल के देखते हैं। पटना में अपने बिहार के ज़्यादा लोग हैं, और अपना जो एरिया जहाँ भी हम लोग ये कवरेज कर रहे हैं, त्रिवेणीगंज अनुमंडल है, यहाँ से भी ढेर सारे लोग हैं। और ख़ास करके देखिए, किसान तबके के लोग जो बहुत ही मुश्किल से पैसा कमा के अपने बच्चे को पटना भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वो पटना भेजते हैं पढ़ने, वहाँ उसका कोई गार्जियनशिप करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ वो पैसा भेजते हैं और वो जाके वहाँ पढ़ रहे हैं। उसको सोचना चाहिए, ये उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि मेरे पिताजी इतना मेहनत करके यहाँ भेजे हैं, तो हम पार्क में जाके क्यों घूमें, हम उसका सही उपयोग क्यों ना करें, हम आईएएस क्यों ना बने। हम एक लड़की के चक्कर में वो अगर हमको रिजेक्ट करे तब हम आईएएस क्यों बने, हम पहले से क्यों नहीं अपने पापा के चक्कर में आईएएस क्यों नहीं बने, हम अपने पापा के मम्मी के प्यार को क्यों नहीं एक्सेप्ट करें, हम एक लड़की के प्यार को एक्सेप्ट क्यों करते हैं। वहाँ मेरा दिल टूटता है, तब जाके हम आईएएस बनने क्यों जाए। पापा मेरा इतना मेहनत करके भेज रहे हैं, तो हम उनके प्रेम को ही पहले एक्सेप्ट कर लेंगे और उनके ही उस प्रेम का वैल्यू दे करके हम आईएएस की तैयारी करें। जी, लेकिन सही बात है, त्रिलोक जी का कहना है कि माँ बाप से भी प्यार होता है, बहुत बेस्ट है। माँ बाप से बड़ा प्यार आज तक धरती पे एक लड़की से नहीं हो पाता है। जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे त्रिलोक जी बोले कि हम जब लड़की के प्यार को अपना करके ये चीज़ सोचते हैं कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, उससे पहले माँ बाप का भी प्यार अपनाया जा सकता है। ठीक है, बेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि कभी कभी कुछ बच्चे के दिमाग में माँ बाप के प्यार से बहुत ज़्यादा बेस्ट वाला ऑप्शन पैदा नहीं होता है। एक लड़की से चाहे वो धोखा दे दे या फिर उसे सपोर्ट करे, इन दोनों बात से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और वो कुछ कर जाते हैं, और वो रिजल्ट जो होता है बेस्ट में बेस्ट रिजल्ट होता है। अब मैं आती हूँ चर्चा के अंत में। सारे विषय वस्तु को आपने परखा होगा, समझा होगा, आपको जो आपको चाहिए होगा, जो आपको सामाजिक समझ चाहिए होगी प्रेम की और वैलेंटाइंस डे के बारे में, वो आपने मुझे उम्मीद है कि आपने प्राप्त किया होगा इन सभी वक्ताओं के माध्यम से। अब मैं एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ तरुण जी से। ऐसा कहा जाता है, अगर आप वयस्क वक्ताओं को सुनेंगे, यानी कि जो एक 35-40 के उम्र के अभिव्यक्तियों का अगर आप सुनेंगे, उस दौर के लोगों को, तो वो कहते हैं कि 12वीं क्लास में जब हम थे तो फिर पहली बार तो हमने उन्हें देखा ही था, और जब हम ग्रेजुएशन के 2 साल हमारे पूरे हो गए थे, तब तक तो हमारा ये सोचने में ही टाइम निकल गया था कि हमें उनसे कहना क्या है। और अभी की अगर आप देख ले वर्तमान परिस्थितियों को, तो अभी ऐसा है कि वो आती रही जाती रही और हम प्यार समझ बैठे, एक दिन वो नहीं आई, हम रविवार समझ बैठे, मतलब छुट्टी छूट गई। तो आप इसे किस तरह से देखना चाहेंगे, इसे कैसे लेना चाहेंगे? अच्छा, देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, हम अभी भी एक चीज़ आप लोग यहाँ ऐसा चीज़ उठा दिए, मेरा थोड़ा उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। मैं टीचर हूँ, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक्सेप्शन इज नॉट अ रूल। अपवाद कोई नियम नहीं है। कुछ 100 में 1-2 अपवाद को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक साल 1-2 बंदे को छोड़ दिया जाए, अगर 700-800 आता है, यूपीएससी का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ एक ग्रंथ नहीं पढ़ना है, उसके अलावा सारा ग्रंथ पढ़ना है। जिस ग्रंथ को नहीं पढ़ना उसका नाम है प्रेम ग्रंथ। क्योंकि आपके पास इतने लंबे चौड़े सिलेबस, अगर आप एक बार जाके नहीं 18 नहीं है, लगभग 12 घंटे, तो 18 घंटे में तो फिर बीमार पड़ जाएंगे मुकेश जी, लेकिन लगभग 10 से 12 घंटा है, तो उसमें आपके पास समय नहीं बचेगा प्यार करने के लिए। और मेरा दिल टूटे वो 3 घंटे की मूवी बहुत अच्छी है, सही है,
मेरा दिल टूटे जो होगा, ऐसा नहीं है। देखिए, आप कहीं से भी कोई भी इंसान किसी भी जगह से इंस्पायर होकर जा सकता है, लेकिन यूपीएससी बीपीएससी की जो एक सूची है, उस सूची में इन प्यार करने वालों बंदों का नहीं है। मैंने आज तक जितने ऑफिसर्स को देखा है, सुना है, मैं भी सिविल एस्पिरेंट ही हूँ, मेरा यह है, और आप लोगों से भी मेरा रिक्वेस्ट होगा, अगर रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा। ऐसा प्यार ये कहा जाता है कि यूपी बिहार, कहा जाता है दिल्ली हरियाणा पंजाब वालों का दिल टूटता है तो मिर्जा गालिब शायर निकलता है, यूपी बिहार वालों का टूटता है तो यूपीएससी निकलता है। तो ये सुनने में ही अच्छा लगता है, वो आपको उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हम क्या अभी मैं फाइनल चीज़ यही बताऊंगा, प्यार सबको होता होगा, जिसको हम लोग अट्रैक्शन बोलते हैं उसको कोई प्यार बोलता है। मेरे साथ हुई, आपके साथ, इनके साथ हुई, सबके साथ हुई, सारे लोग को अट्रैक्शन होता है। वो एक टीनेजर्स का एक दौर होता है, उस दौर से सारे लोग आगे चलते जाएंगे। आज भी मेरा व्यक्तिगत मानना है, हम जिस संस्कृति के लोग हैं, सड़कों पे अश्लीलता पसंद नहीं है, मेरा व्यक्तिगत राय। ये सिलसिला कुछ थम नहीं रहा है, मुद्दा ही कुछ ऐसा है जो थोड़ा गर्म भी है तो थोड़ा प्रेम भरा। अब हम वास्तव में कार्यक्रम के आखिरी दौर पर ही चल रहे हैं, तो चलिए अब आप सबको एक कंक्लूजन देना है, बस 5 सेकंड के अंदर, और चर्चा की हम समाप्ति करते हैं। रमाकांत जी से शुरू करते हैं। वैसे देखिए, शुरू से जो भी डिबेट हुए उसमें प्रेम के पक्ष में ही ज़्यादा लोग बोले हैं, तो मेरा मानना है कि प्रेम तो बहुत बेस्ट चीज़ है, प्रेम को करना चाहिए। और जहाँ तक इस पे बैन की बात है, मेरे एक वक्ताओं ने बोले कि नहीं ये गलत है, तो गलत जो चीज़ गलत है उनके लिए हमारे यहाँ शासन प्रशासन है। अगर गलत लगता है, गलत तरीका है, तो वो ऑलरेडी उन पर सरकार कानून बनाए। अगर संविधान में ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है तो सरकार अनुच्छेद लाए, सरकार ऐसा कानून बनाए, अगर गलत लगता है तो। लेकिन कोई भी पर्सनल या कोई भी सामाजिक पार्टी, जो भी संगठन है, वो इस पे बैन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं गलत मानता हूँ उन संगठन को जो इस पे बैन करना चाहते हैं। प्रेम बहुत बेस्ट चीज़ है, ये होता रहेगा। और मैं अंत में कहना चाहूँगा, बस 2 सेकंड है तो 2 सेकंड ही मैं लूँगा, अब ज़्यादा नहीं। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हमको लग रहा है कि बेटी अगर असुरक्षित है, बेटी को ही पर्दा में रहना चाहिए, तो बेटा को भी पर्दा में रहना चाहिए, उसको भी ज़रूरी है। पहले अपने घर से हम देखें, बेटा बेटी दोनों पे ध्यान दें, हम लोग खुद दें। कुछ ही लोग हैं यहाँ, अभी अनुमंडल में ढेर लोग हैं, लेकिन हम 5 लोग आए हैं, बैठे हैं, और हम लोग ये करें। हाँ, ये जी, मेरा कहना है कि जी, मैं 5 सेकंड से भी कम चाहूँगा। मेरा ये कहना है कि आज़ादी का जो स्वरूप था, प्रेम को मैं थोड़ा सा आज़ादी की ओर ले जाना चाहूँगा कि आज़ादी का पेरियार साहब बोले थे कि अगर आज़ादी का सही मतलब तब है जब हमारी बहू बेटियाँ 12 बजे बीच बाजार के चौक पर वापस घर चली आएँ दवा खरीद के, तो हमें सही आज़ादी मिलेगी। ये हमारा पुरुष प्रधान समाज का दायित्व है कि महिलाओं को भी जीने दें और हम भी संयमित रहें, तब लगता है प्रेम भी फले फूलेगा और ये जो विकृति आ रही है वो नहीं आएगी। धन्यवाद। विकृतियों का उन्मूलन और हमारी सभ्यता कहाँ तक ले जाए। जब अब लास्ट की बात है तो मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ, मेरा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी सभ्यता, संस्कृति सनातन धर्म की है, इसको अक्षुण्ण बचाए रखते हुए, इसका मान सम्मान विश्व गुरु धर्म गुरु की जो हमारी पहचान, इसको बचाए रखते हुए मैं युवाओं से, विशेषकर लड़कों से यही बोलूंगा कि मोहल्ले का प्यार कोई डॉक्टर इंजीनियर ना ले जाए, ऐसा प्यार करो कि तुम उससे एलिजिबल हो। और मैं लड़कियों से भी कहना चाहूंगा कि आप या तो मीरा के समान प्रेम करें, अथवा दरभंगा की एक बेटी भावना कांत जा करके फाइटर प्लेन उड़ाई है, वहां भी जाइए, वो भी अपने आप में प्यार है, लेकिन अच्छे के साथ। बस यही कहूँगा। सर मुकेश जी, अश्लीलता नहीं होगी, हमारी सभ्यता को हम अक्षुण्ण रखेंगे और वैलेंटाइन डे भी मनाएंगे, क्या कहते हैं? आप समर्थन करते हैं? पहले की तो यही राय है। हम इसको कभी भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जन्मों जन्मों का प्यार होता है, एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का प्यार होता है, और इसी वैलेंटाइन डे को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और ये हमारे भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए। चलिए, ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कभी राय प्रतिक्रिया, कहते हैं कि जब न्यूटन का 3rd लॉ बहुत फेमस है कि हर एक्शन के अपोज में दूसरा रिएक्शन आता ही आता है, तो चलिए कुछ यूं ही चलता रहेगा, राय प्रतिक्रिया का दौर यूं ही सिलसिला बना रहेगा। अब आखिरी दौर पर पहुंचते हैं। कहते हैं कि कुछ अजीब सा रिश्ता है उनके और मेरे दरमियान, कुछ अजीब सा रिश्ता है उनके और मेरे दरमियान, ना नफरत की वजह मिट रही है, ना मोहब्बत का रास्ता साफ हो रहा है। कुछ ऐसा ही दिख रहा है वैलेंटाइंस डे। तो चलिए, जो वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं उनको भी शुभकामनाएं, और जो सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं उनके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। उनके लिए उनके अंदर देश की भावनाएं, सद्भावनाएं यूं ही जागृत होती रहे।
आप सभी को वैलेंटाइंस डे की अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।